जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और इसी तरह नई चीज़ें हमेशा के लिए सीखते रहेंगे। अच्छा जी, मुझे बता दें कि मेरी अगर आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है और आपको स्क्रीन बिल्कुल ठीक शो हो रही है तो मुझे चैट में कंफर्म कर दें। क्लियर है वॉइस? कुछ कह रहे हैं स्लो है? ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पिछली क्लास पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं शॉपिफाई कह रहा हूँ, सेल्स की कैंपेन। ठीक है, फेसबुक पे हम सेल्स की कैंपेन को कैसे लगा सकते हैं। आज की क्लास में हम जो है वो थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम सेल्स की कैंपेन लगा रहे हैं या कोई भी कैंपेन लगा रहे हैं तो ऑडियंस का, क्योंकि हम थ्री किस्म की ऑडियंस पढ़ चुके थे। नंबर वन जर्नल, फिर हमने कहा था कस्टम, उसमें रीमार्केटिंग भी होगी, फिर हमने कहा था लुक अलाइक ऑडियंस। तो ये ऑडियंस का यूज क्यों होता है, जनरल ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, इनमें क्या डिफरेंस है, आज इनके बारे में हम जानने वाले हैं। अब देखें, यहाँ पे हम आ जाएं, इधर इस साइड पे। अब यहाँ पे आने के बाद आपने आ जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन में। सिंपल। इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि बना रहे। अब यहाँ पे उसने कहा था कि कस्टम ऑडियंस है आपके पास, लुक अलाइक ऑडियंस है, और उसके अलावा एक हमारे पास सेव्ड ऑडियंस है जो कि जर्नल ऑडियंस को हम बकायदा वहां पे जाके सेव भी कर सकते हैं। अब इसका यूज हम किस तरह कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, इस पे हमने जैसे पहले क्लिक किया, क्रिएट, वो कहता है कस्टम ऑडियंस आप हमारे या अपने सोर्स से बना सकते हो खुद ऑडियंस। अगर हम इधर आए, इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं, कैंपेन्स में आ जाते हैं। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा। क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लगाते हैं सेल्स की कैंपेन। ठीक है, क्योंकि देखें हम सेल्स की कैंपेन लगाएं, चाहे लीड्स की लगाएं, चाहे एंगेजमेंट की लगाएं, चाहे ट्रैफिक की लगाएं, चाहे अवेयरनेस की लगाएं, हर कैंपेन में ऑडियंस जो है वो हमें चूज करनी पड़ेगी कि दिखाना किसे है। यहाँ से मैनुअल क्लिक करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ऑडियंस वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम ऑडियंस को समझ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। और अगर हमने अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर ली तो हमारा जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को दिखेगा जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस बिल्कुल बेहतरीन होगी, और हमारी कन्वर्जन फिर होगी, यानी कि सेल्स होंगी, चीजें हमारी बिकना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे ना एक किस्म की ऑडियंस नहीं होती, फेसबुक हमें डिफरेंट किस्म किस्म की ऑडियंस दे देता है। अब पहली ऑडियंस जिसे हमने जनरल ऑडियंस का नाम दिया था, यहाँ पे एक चीज है कोल्ड, उसे भी समझते हैं। इधर आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्स फनल। ये आपको एक एडवांस चीज बताने लगा हूँ जहाँ से आप एक अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं कोई अच्छा सा फनल जिसे समझने में आसानी हो आप लोगों के लिए। पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छा आता था, ये वाला कर लेते हैं। ये काफी अच्छा है। फनल क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है, इसमें अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसे बहुत आसानी से समझने वाले हैं। ये हमारी कैंपेन थी। हम कैंपेन में आते हैं पेरेंट लेवल पे। पेरेंट लेवल पे आने के बाद यहाँ पे फेसबुक हमें ऑप्शन दे देता था कि आप अपना ऐड ऑडियंस को दिखा सकते हो। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करता हूँ मैं।
पाकिस्तान में दिखाना चाहते हो, कहाँ दिखाना चाहते हो, एज क्या है। अब यहाँ पे एक ऑडियंस आ गई साथ ही, कि किसे दिखाना चाहते हो जी, मैं कहता हूँ जिसका इंटरेस्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग में हो, जिसका इंटरेस्ट मार्केटिंग में हो, मेरा ऐड सिर्फ उसे नजर आना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट हो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग ये भी नजर आ रही है, ये भी आ रही है, तो ये देखें एक जॉब है, यानी ये डेमोग्राफिक्स में आ गया। या आप अगर देखें ये भी डेमोग्राफिक्स है, यानी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हो, क्या उसे टारगेट करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हो, करता ना हो, इंटरेस्ट सिर्फ रखता हो, यानी कि वो भी कर ना रहा हो, उसकी वो प्रोफाइल ना हो, उसे आप दिखा दो। तो इंटरेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ये देखें। तो ये कोल्ड ऑडियंस है। अब हम इसे ना जरा कोर्स की एग्जांपल लेते हैं। दूसरे बिजनेस में जाएंगे या दूसरे वाले मामलात में आएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ा सा इसे आसान करके समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम एक अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट, या फिर टॉयजोन, क्योंकि सेल्स की कैंपेन है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं फिर यहाँ पे आके। सर, कैंपेन वेबसाइट आपने मार्केटिंग एजेंसी की रखी है और ये दिखा आप सेल्स की कैंपेन रहे हैं, तो ये वाली एग्जांपल ज़्यादा बेहतर रहेगी। इधर आ जाती हैं, पूरा एक प्लान बनाते हैं, एक छोटा सा बिजनेस बना लेते हैं। अच्छा, टॉय जोन क्या करता है मुझे बताएं, चैट में बताएं, टॉय जोन क्या करता है। ये वेबसाइट क्या कर रही है इस वक्त, क्या सेल करती है, क्या बेच रही है। सब बताएं, चैट में सिर्फ 2 लोग एक्टिव हैं, बाकी किधर है। ठीक है, बच्चों के खिलौने सेल कर रही हैं, ये वेबसाइट्स क्या कर रही है, बच्चों के खिलौने बेच रही है। अब मुझे ये बताएं इसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। ये वाला हमने खिलौना बेचना है, ये वाला अगर खिलौना बेचना है या ये बेचना है, ये डांस करने वाला, ये हमारे हमारे बचपन की याद भी इसी में आ जाती है। तो ये चीज अगर बेचनी हो तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, चैट में बताएं। हम फेसबुक पे किन लोगों को ऐड दिखाएंगे कि वो चीज ये परचेज करेंगे, या टॉयजोन वाले किन लोगों को ऐड दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक होगा, सब कह रहे हैं पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल। हम पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ही तो हैं जो इन बच्चों के लिए परचेज करेंगे। बच्चों को तो नहीं ऐड दिखाएंगे, इनके माँ बाप को दिखाएंगे। तो अब फेसबुक पे आगे, वेट करें एक मिनट, फेसबुक पर आगे। अब यहाँ पे आने के बाद मैं जी एक सेल्स की कैंपेन लगा रहा था, पाकिस्तान में दिखाना चाहता हूँ। पेरेंट्स जो हैं उनकी एज हो, पाकिस्तान में ज़्यादातर 22 से हो जाता है, 22। और यहाँ से लेके मैं कह रहा हूँ जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे 45, नहीं सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक एज सेट कर लेते हैं 35, 38 तक का, कि इसमें जो पेरेंट्स हों। अब अब यहाँ पे फीमेल्स को हम करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें, मेल्स भी कर सकते हैं, ये नहीं, यानी दोनों ऑडियंस हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया।
यहाँ पे आए वुमेन्स, तो मैंने ऑल कर लिया कि ऑल पेरेंट, बाप भी देखे माँ भी देखे, दोनों को अपने बच्चों से होता है। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर वुमेन्स ही करती हैं। तो आप वुमेन्स भी रख सकते हैं, मेन भी रख सकते हैं, ऑल भी रख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल के लिए सिंपल एक ऑल रखते हैं। इधर आने के बाद हम आ जाते हैं, एक ऑडियंस बना लेते हैं, पेरेंट्स। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 3 साल से लेके 5 साल के 1 साल से 2 साल के दरमियान हो, 3 साल से 5 साल के दरमियान हो। ऑडियंस देखे काफी स्पेसिफिक जा रही है। 6 से 8 साल के दरमियान हो। 9 से 12 साल के दरमियान। इंगेज शॉपर हो, खरीदने वाले हो। ये हमने एक ऑडियंस सेलेक्ट की। अब कोई बंदा इस ऑडियंस को ये ना समझे कि जो सर ने सेलेक्ट कर लिया है यही बिकने वाली चीज है, ठीक है। वो लकीर का फकीर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमने वैसे ही जल्दबाजी में एक ऑडियंस बनाई है, रिसर्च नहीं की अभी। वैसे कैंपेन सेट करने के लिए, ऑडियंस को समझने के लिए। जब स्ट्रेटेजी क्लासेस होंगी तब समझेंगे कि चलती कैसी हैं चीजें। हमने एक ऑडियंस बना ली, ठीक है, हम इसे सेव भी कर सकते हैं। और ये ऑडियंस हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम आगे आगे। अब यहाँ पे आने के बाद, ये सारी चीजें हमने करने के बाद, इसे ये सब आप जानते हैं ये क्या है। इधर से ये खिलौना बेचना चाहते हैं, तो अब इसका ऐड बनाना बड़ा टाइम लगेगा, वीडियो ऐड, ठीक है, तो वो ढूंढना। तो हम एक पिक्चर डाउनलोड करके ना, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं और उसे लगा लेते हैं। मैंने सेव किया और मैंने जी इसे कर लिया डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद हमने अपना पेज सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही। और इधर आने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे। मैं अपलोड कर देता हूँ, वेट करिएगा। नेक्स्ट किया, डन कर दिया। और एक सिंपल ऐड, ये ट्रेडिंग वाला एक पेज है वहां पे लग गया। हालांकि ट्राई जोन का पेज होना चाहिए था, ठीक है, अगर हम उनके लिए ऐड लगा रहे हैं। बट ये हमने वैसे लगा लिया। अब ये हमारा ऐड इन जगहों पे शो होगा। ठीक हो गया। अब ऐड कैसा बनाना है, ऐड की क्या साइज होना चाहिए, ऐड किस तरह का होना चाहिए, ये सारे मामला स्ट्रेटेजिक क्लासेस में एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ये कोई वो वाला ऐड नहीं है कि चल जाने वाला ऐड है। ये ऐड चलने वाला ऐड नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हम एक प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लिखा है, इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट फिलहाल के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं। हालांकि एक बना के लिखनी पड़ती है, वो हम कॉपी राइटिंग की क्लास में देखेंगे। और हेडलाइन पे हम लगा देते हैं फ्री शिपिंग। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये लैंडिंग पेज है, इसका लिंक किया कॉपी, क्योंकि जहाँ पे ऑडियंस लैंड करनी है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कॉपी करने के बाद इधर आए, कंट्रोल वी कर दिया। डिस्प्ले लिंक हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। हम कहते हैं जी टॉयजोन डॉट पी के, जो पूरी डोमेन है ना उसकी, बस वो नज़र आए क्लाइंट को। यहाँ पे देखिए टॉयजोन डॉट पी के कितना प्यारा लग रहा है, जो उसकी डोमेन का फर्स्ट नेम था, टॉयजोन डॉट पी के। अब यहाँ पे डॉट कॉम भी हो सकता था, जो डोमेन होगी क्लाइंट की। वो डिस्प्ले लिंक लगा दिया, बट वो लैंड कहाँ पे करेगा, अगर ये ना लगाते तो फिर ये शो होता। तो क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा पता नहीं कौन से लिंक पे मुझे ये लैंड करवा रहे हैं। तो ऐड की क्वालिटी इतनी अच्छी ना होती, हालांकि हम प्रीव्यू करेंगे तो हम इसी ही लिंक पे आएंगे। खैर यहाँ पे पहुंचने के बाद इधर आए, फायरजोन डॉट पी के लिखा, इसे नन कर दिया। सिंपल ऐड है, पब्लिश हो सकता है।
लेकिन याद करें, हमने एक चीज छोड़ी थी इसमें। अब वो ढूंढते हैं वो कौन सी थी। एक चीज तो हमने यहाँ पे अभी शॉप नाउ का बटन भी लगाना है। ये ऐड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये चीजें हमने इंफॉर्मेशन दे दी ऐड लेवल पे आके। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज जो है वो छोड़ दी थी। कौन बताना चाहेगा, किसे याद है? एक चीज स्किप की थी, हमने कहा था बाद में पढ़ेंगे। चैट में बताएं। सब बताएं चैट में। अच्छा जी। पिक्सल। बिल्कुल। पिक्सल। पिक्सल। एक दो लोग हैं, दो तीन स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, उन्हें याद है अभी भी। पिक्सल। अगर हम इधर आए पेरेंट लेवल पे, सेल्स की कैंपेन में आपको ये नजर आ रहा है। ऑडियंस के नीचे आ जाए ना थोड़ा सा। ये देखें ऊपर आगे, परफॉर्मेंस गोल। ये चीज हमने कहा था हमने नहीं पढ़नी, हमने कहा था बाद में पढ़ेंगे। पिक्सल। ये क्या आप लोगों को एंगेजमेंट की कैंपेन में नजर आया जब मैसेजिंग की कैंपेन लगा रहे थे? क्या एंगेजमेंट की कैंपेन में आप लोगों को पिक्सल नजर आया? जब हम मैसेजिंग की कैंपेन लगा रहे थे तो वहां पे किसी को पिक्सल नजर आया था? नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैकिंग नहीं की जा सकती। वहां पे ट्रैकिंग नहीं की जा सकती। पिक्सल क्या होता है इसे भी समझते हैं ताकि चीजें क्लियर हों आपको। इसका बेसिक समझते हैं। यहाँ पे हमने आए और यहाँ पे लिखा पिक्सल। पिक्सल को एक लैंग्वेज में कहा जाता है फुफ्फो। अब इनका काम क्या होता है? पिक्सल को फुफ्फो भी कहते हैं। ठीक है। अब फुफ्फो का क्या काम है, कोई बता सकता है? आई थिंक ये तो सबको पता होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूं। जो फुफ्फो है ना, वो कोई इंसान नहीं है, एक कैफियत का नाम है। यहाँ पे हम फुफ्फो किसी इंसान को नहीं लेके चल रहे, कोई फुफ्फो है तो वो बुरा ना मना जाए। ये एक कैफियत है। ठीक है, फुफ्फो एक कैफियत है। फुफ्फो एक ऐसी कैफियत है, ये हालांकि कोई इंसान नहीं है, ये एक कैफियत है जिसके, जो इधर की बात उधर करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, उनका काम ही ये कैफियत है। हालांकि ये कोई इंसान नहीं है यहाँ पे, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये मैं पहले बताता चलूँ। तो पिक्सल एक कैफियत है। पिक्सल का नाम हमने फुफ्फो रख दिया। ये कैफियत है। ये करती क्या है? ये पिक्सल करता क्या है? अब ये वेबसाइट है, इसे बिल्कुल ध्यान से समझना है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सोहेल एक लिख रहे हैं तनकीद। देखिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है। तनकीद वाला लफ्ज तो आप तब यूज करें ना जब हम किसी जेंडर को यहाँ पे कर रहे हो। ये तो एक हमने कैफियत क्रिएट की है। ये हमारी वेबसाइट है, इसे यहाँ पे ले आते हैं। अब ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है, हमारी वेबसाइट हो सकती है। वेबसाइट कहाँ पे बनती है? वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनती है। आप कोडिंग लैंग्वेज पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। वेबसाइट आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप अलग है। अब ये अलग लिंक से ओपन हो रही है वेबसाइट। एड मैनेजर ओपन करें तो अलग ओपन होता है। आपने कैंपेन लगा दी सेल्स की, कि कोई भी बंदा आए, आपकी कैंपेन देखे,
आपका ये चलता हुआ ऐड देखे। ठीक है, देखने के बाद आपकी ऑडियंस शो ऑफ नाउ के बटन पे क्लिक करे और वो कहाँ पे जाएगी? आपने ये लिंक दे दिया कि भाई ये वाला लिंक है, इस तरह ओपन होता है, यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएं। यही हमारा मकसद है ना, कि लोग यहाँ पे आए, बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके खरीद लें। चैट में बताएं, चैट में एक्टिव हो जाएं। हम यही चाहते हैं ना कि लोग इस लिंक पे आए। हमने फेसबुक को लिंक दे दिया कि भाई हम अपनी वेबसाइट पे ऑडियंस भेजना चाहते हैं। क्या ये वेबसाइट फेसबुक की है? नहीं, ये वेबसाइट हमारी अपनी है। ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हमारी अपनी शॉप है। एड मैनेजर का यूज करते हुए हम ऑडियंस को भेज रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे कोई एंगेजमेंट की कैंपेन नहीं लग रही कि व्हाट्सएप का बटन होगा और आपके व्हाट्सएप पे ऑडियंस लैंड करेगी। यहाँ पे ऑडियंस कहाँ पे जा रही है? वेबसाइट पे लैंड, इस लैंडिंग पेज पे हम लैंड करवा रहे हैं। लिंक दिया हुआ है, कोई भी बंदा शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करे, यहाँ पे लैंड कर जाए और बाय इट नाउ के बटन पे क्लिक करके हमारी ये प्रोडक्ट परचेज कर ले। हमारा मेन मकसद ये है। लेकिन देखिए, यहाँ से यहाँ पे ऑडियंस आ रही है एड मैनेजर पे, फेसबुक पे ऐड देखने के बाद थर्ड पार्टी आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस लैंड कर रही है। तो फेसबुक को कैसे पता होगा कि ऑडियंस कितनी लैंड कर चुकी है? हमें तो खाली लिंक दे रही है। फेसबुक को तो नहीं पता कि कितने लोग यहाँ से लैंड करके गए हैं, कितनी सेल्स हुई है। फेसबुक को क्या पता कि आपकी वेबसाइट पे आने के बाद इस बंदे ने, कि हुसैन आया और उसने आने के बाद बाय इट नाउ के बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसने परचेज कर लिया। फेसबुक को तो नहीं पता, क्योंकि ये फेसबुक की तो है नहीं, इसकी एक्सेस तो मेरे पास है। अगर ये मेरी वेबसाइट होती तो ये मैंने वर्डप्रेस के ऊपर, यहाँ पे एक एक्सटेंशन हम देखते हैं, ये शोपिफाई के ऊपर वैसे क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन वर्डप्रेस, शोपिफाई, इन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वेबसाइट्स क्रिएट हुई हैं। तो फेसबुक को हमने बताना है, फेसबुक को बताना पड़ेगा कोई ऐसी कैफियत होनी चाहिए जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लेकर आए। और उसे हम क्या कहते हैं, चैट में बताएं। क्या कहते हैं उसे? पिक्सल भी कहते हैं, वो भी कह रहे हैं हम उसे। इधर की बात उधर। अब ये पिक्सल एक ऐसा काम करता है, ये फेसबुक को, ये एक ऐसा जरिया है जो इधर की बात उधर पहुंचा देता है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि कौन हमारी वेबसाइट पे आया, कौन नहीं आया, कितने लोग आए, कितनों ने परचेज किया? ये ट्रैक तो करना है ना हमने। अब कौन बंदा, जो मैंने समझाया आपको, कौन स्टूडेंट हैंड रेस कर ले एक बार माइक पे आके पिक्सल की डेफिनेशन बताएगा सबसे पहले? पिछली सारी क्लास छोड़ दी, वो हमने बेसिक बेसिक देखा, ये ऑडियंस होती है, इस तरह होता है। बस ये बताए पिक्सल क्या होता है, कौन आके बताना चाहेगा? या मैं खुद अनम्यूट कर लूँ? हैंड रेस कर ले या चैट में बताए मुझे, मैं उसे अनम्यूट करता हूँ। जकिया फातिमा जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पिक्सल इसे कहते हैं कि इधर से उधर बात पहुंचाने वाले को चलें, वो तो पिक्सल क्लियर। कहते हैं। हाँ, समझाए ना, पिक्सल यूज क्यों करेंगे हम? ताकि हमें पता चले कि हमारे ताकि फेसबुक को पता चले कि हमारे वो जो कितने आ रहे हैं, क्लाइंट कितने आ रहे हैं, हमें पता चलेगा ना, तो वो फेसबुक को भी पता चलना चाहिए। यानी कि हम फेसबुक को ये बताना चाहते हैं कि हम ये ट्रैक करना चाहते हैं, फेसबुक का और वेबसाइट का आपस में एक लिंक करवाना चाहते हैं। जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, और किसी को भी मौका देते हैं हम। दिलदार अली। जी दिलदार। जी, आवाज आ रही है सर। जी आ रही है। जी, बुनियादी तौर पर सर पिक्सल का एक सर मिडल मैन है जो कि लिंक क्रिएट कर रहा है हमारी वेबसाइट और फेसबुक के बीच में। और फेसबुक को ये इंफॉर्मेशन
मतलब प्रोवाइड एक किस्म का करता है कि वहां से ऑडियंस उठा के हमारी वेबसाइट पे मतलब लेके आनी है ना। तो ये एक किस्म का मिडल मैन है, एक बीच में किरदार अदा कर रहा है पिक्सल ना, दोनों को मिला रहा है आपस में। इन्हें ट्रैक करके बता रहे हैं, हमें डेटा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए क्लियर है, ओके। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, पिक्सल दोबारा डेफिनेशन समझते हैं। पिक्सल एक टूल है जो कि फेसबुक का ही दिया गया टूल है, कि हमारी वेबसाइट, ये वेबसाइट, इस पे लोग कितने आ रहे हैं, ऐड पे क्लिक करके कितनों ने परचेज किया, कितनों ने ऐड टू कार्ट किया। कि कुछ लोग होंगे जो परचेज कर लेंगे, कुछ खाली वेबसाइट पे आके चले जाएंगे वापस, किसी के पास टाइम नहीं होगा, कोई इशू हो सकता है, कोई ऐड टू कार्ट करेगा। तो पिक्सल क्या कर रहा है, चैट में बताएं पिक्सल क्या कर रहा है। ये वर्ड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पिक्सल क्या करेगा, पिक्सल में क्या बताएगा, चैट में बताएं। ट्रैक करेगा। पिक्सल ट्रैक करेगा और बताएगा हमें कि आपकी वेबसाइट पे एड्स के थ्रू कितने लोग आए, कितनों ने बाइट नो किया, क्योंकि फेसबुक का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा, और वो किसी ने नहीं किया, कि सर जब हम व्हाट्सएप की कैंपेन लगाते हैं तो वहां पे, जैसा कि सर आपने व्हाट्सएप की कैंपेन लगाई हुई है, इसे हम वापस कर लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा ना, आसानी से। इसे क्लोज किया, इसे हम करते हैं ऑफ, और इधर आ जाते हैं। ये देखें, ये व्हाट्सएप की कैंपेन लगी हुई है, ये 2 नंबर वाली ना, एक्टिव है, पैसा लग रहा है, ये मैसेज आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, फेसबुक ट्रैक कर पा रहा है। इंगेजमेंट की कैंपेन में जो मैसेजेस आए हैं वो फेसबुक ट्रैक कर पा रहा है। इसने मुझे किस तरह बता दिया कि भाई तुम्हारे 40 ऐड पे क्लिक किया, 40 बंदों ने तुम्हें मैसेज कर दिया। कौन बताना चाहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा है बिल्कुल। इंगेजमेंट की कैंपेन लगाई, देखो 700 के पास मैसेज हैं, 500 से ज्यादा मैसेज हैं। फेसबुक को पता है, फेसबुक ने मुझे दिखा दिया रिजल्ट, भाई इतने आ गए। इंगेजमेंट की कैंपेन में उसने मुझसे पिक्सल भी नहीं मांगा, सेल्स में मांग रहा है, क्योंकि सेल्स में तो मेरी वेबसाइट है। कौन आके बताना चाहेगा, हैंड रेस कर ले। तनवीर, आप बताना चाहते हैं? जी तनवीर, आपके पास ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर आ रही? जी आवाज़ आ रही है आपकी। सर थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मैं कर देता हूँ। अच्छा तनवीर भाई, बात यह है कि जब हम सेल्स की कैंपेन लगा रहे थे तो हमसे फेसबुक ने एक डिमांड की कि आप ऑडियंस कहाँ पे भेजना चाहते हो, और हमने उसे अपनी इस वेबसाइट का लिंक दे सर दिया। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब आवाज़ क्लियर है मेरी? क्या बाकियों को भी मेरी सर आवाज़ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही? डिस्टोर्शन हो रही है आपकी आवाज में। बाकियों को आवाज़ क्लियर है? चैट में बताएं। हेलो, सबको आवाज़ क्लियर हेलो। है? तनवीर भाई, आपका इशू है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आप तब तक अपना इंटरनेट इशू सॉल्व कर लें। मैं सुहेल को अनम्यूट करता हूँ। जी सुहेल। हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। सुहेल आवाज़ रिपीट सुहेल हो रही है। आवाज। जी जी, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी रिपीट हो रही है। नहीं सर, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। चले मैं बताता हूँ। अच्छा सुहेल, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब हम सेल्स की कैंपेन लगाते हैं, सेल्स जी का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके सेल्स की कैंपेन लगाई, तो उसने हमसे वेबसाइट का लिंक मांगा कि भाई कहाँ पे जी लैंड करवाना चाहते हो। तो मैंने ये वाला लिंक दे दिया, मैंने कहा ये है मेरी प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके मेरी वेबसाइट पे लोग परचेज करें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, और वहाँ पे हमने पिक्सल भी उससे दे दिया कि भाई अब पिक्सल आगे जाके पढ़ेंगे कि वहाँ पे एक चीज़ यूज़ हो रही है ट्रैकिंग के लिए, वो है पिक्सल। कि पिक्सल ट्रैक करके बताएगा कितने लोगों ने बटन पे क्लिक कर दिया है, क्योंकि पिक्सल ट्रैक कर रहा होगा। हम पिक्सल वेबसाइट और वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे ताकि फेसबुक को पता हो
कि कितने लोगों ने बाय इट नाउ के बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने जो है वो पेज को व्यू किया, ये सारा कुछ देख पाए, हम एक एक चीज को ट्रैक कर पाए। ये हम पिक्सल पे कर जी जी। लेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लगा रहे थे एंगेजमेंट की कैंपेन, ये वाली मैसेजिंग की कैंपेन्स, एंगेजमेंट की, वहां पे मैसेजेस की भी एक रिजल्ट था ना। अब 40 लोगों ने ऐड पे क्लिक करके मैसेज तो भेज दिया, कि फेसबुक ने विदाउट पिक्सल कैसे ट्रैक कर लिया? ये सर व्हाट्सएप इसका मेटा उसमें आता है ना सर, इसका अपना है, फैमिली ऐप है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाकी जो एप्स है वो थर्ड पार्टी है, उनके पास फुल एक्सेस नहीं होता है फेसबुक को, इसलिए वो पिक्सल के जरिए उन्हें ट्रैक कर रहा होता है। बाकी व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीजें उसके फैमिली एप्स में आ जाते हैं। हम्म। माशाल्लाह, जजाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने जो है बताया। चलें ठीक है। जी देखें, सोहेल भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि व्हाट्सअप जो है वो उसका अपना है, तभी तो उसने ट्रैक कर लिया ना। मेटा किसका है? ये मेटा जो है, मेटा में फेसबुक भी आता है, व्हाट्सअप भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है। यानी व्हाट्सअप तो फेसबुक का है, तो फेसबुक ने इंटीग्रेट किया हुआ है। फेसबुक पे भाई व्हाट्सअप का ऐड लगा दिया, फेसबुक ने ट्रैक कर लिया फौरन, क्योंकि उसका अपना प्लेटफॉर्म है, वहां पे पिक्सल लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेबसाइट तो अलग होस्टिंग में बनी हुई है, ये तो अलग मामला आता है, ये तो वर्डप्रेस पे बना के रखी हुई है। शॉपिफाई का स्टोर है, ये वेबसाइट शॉपिफाई का स्टोर हो सकता है, हमने वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट की है, अलग डोमेन है, अलग होस्टिंग है, तो ये हमारा नहीं हुआ। और सॉरी, ये हमारी हुई है, फेसबुक की नहीं है, ये उसकी मलकियत तो नहीं ना है, ये तो थर्ड पार्टी है। इसके लिए फिर फेसबुक ने कहा कि देखो इसे भी तो ट्रैक करना है ना, सेल्स तो निकालनी है तुमने, तो तुम इसके अंदर मेरा एक टूल लगा दो, एक छोटी सी चिप लगा दो, जिसे हमने पिक्सल का नाम दिया है। वो कहता है कि तुम पिक्सल यहाँ पे अटैच कर दो अपनी वेबसाइट में आके, ताकि ये जो कैफियत है, ये हर चीज ट्रैक कर सके, ये मुझे बता सके तमाम बातें कि कौन लोग यहाँ पे आया, हम वहाँ पे ट्रैक कर सकें। अब मुझे चैट में बता दें, आपको पिक्सल क्लियर हो चुका है, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, पता लग चुका है कि सेल्स की कैंपेन में पिक्सल क्यों यूज हो रहा है अगर हम वेबसाइट पे ऐड लगा रहे हैं? सब बता दें चैट में, जिसे नहीं समझ लगी वो भी बताए, क्योंकि हम, ये एडवांस टॉपिक है और इसे क्लियर करना है। क्लियर हो चुका है, चलें। तनवीर यार, ये अलग टॉपिक है, इसे बाद में पढ़ेंगे, एफिलिएट वाला ना। वापस आ जाते हैं हम सेल्स की कैंपेन पे, और उसे एडिट कर लेते हैं, और हम आ जाते हैं पेरेंट लेवल पे। इधर आने के बाद एक पिक्सल डेमो पिक्सल बनाकर रखा हुआ है, आपके पास नहीं आएगा, आप क्रिएट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी पिक्सल क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे पजल हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, पसीने छूटने लग जाएंगे कि ये वेबसाइट पे कैसे लगाना है, कोड कैसे लगाना है, वो वाले मामला छोड़ देने हैं। सिर्फ पिक्सल याद रखना है कि ये होता क्या है, ये लगाएंगे भी जरूर, ये अभी फिलहाल याद रखना है कि ये है क्या चीज़। इवेंट्स भी इसके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसे किस तरह हमने चेक करना है। हमने डेली का बजट दे दिया, वापस आ जाते हैं। हमने ऑडियंस सेलेक्ट कर दी, किसे ऐड दिखाना है, कौन सा ऐड दिखाना है वो भी हमने लगा दिया, कौन सा ऐड दिखाना है वो भी हमने लगा दिया। शॉप नो के बटन में कोई क्लिक करेगा, वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार आ जाते हैं, कस्टम ऑडियंस।
रीमार्केटिंग। अब हम इसे समझेंगे। जनरल ऑडियंस में होती है कोल्ड कोल्ड अप्रोच। वो कोल्ड, अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। सेल्स फनल में आ जाते हैं यहाँ पे, और इधर से कैंपेन में आ जाते हैं। आपका ऐड, आपका जो ऐड है वो अब आपकी ऑडियंस को दिखना स्टार्ट हो गया। आपका ऐड आपकी ऑडियंस को दिखना स्टार्ट हो गया। अब उसमें से एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 बंदा आपके ऐड को देखता है, 100 लोग आपके ऐड को देखते हैं। 100 लोग आपके ऐड को देखने के बाद उसमें से तकरीबन 50 लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं। पहली बार तो कोई नहीं खरीदता, कोई बंदा नहीं भी खरीदेगा। क्या आप हर ऐड से खरीदते हैं? कभी भी नहीं। 100 में से 50 लोगों ने आपके ऐड पे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद वो कहाँ पे पहुंच गए? आपकी इस वेबसाइट पर। 50 50 पीपल जब आपकी वेबसाइट पे आए आपके ऐड में इंटरेस्ट लेने के बाद, जब वो वेबसाइट पे आए तो उन्होंने पेज व्यू किया, उन्होंने ये प्रोडक्ट देखी, उसकी प्राइस देखी। अब 2,000 रुपये उन्हें मुनासिब नहीं लग रहे थे। एक ये फैक्टर हो सकता है। एक और चीज़ हो सकती है कि उनके पास अचानक से इंटरनेट चला गया हो। अचानक से वो दही पुदीने वाली जिंदगी होती है हमारे मर्द हजरात की, ठीक है। वो किस तरह के अचानक ही फोन पकड़े हैं तो वो दही ले आए जी, ये ले आए, तो वो उन चक्रों में हो सकता है ना घर में। या टैब क्लोज हो गया हो, किसी की कॉल आ गई हो, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ गई हो। हर सेकंड के बाद तो डिस्ट्रैक्शन है। वो हम कहते हैं इंटरनेट का इंटरेक्शन दरअसल एक डिस्ट्रैक्शन है। यानी आप क्या एक टैब पे रहती हैं? मैं हमने कितने टैब्स ओपन कर लिए हैं सीखते हुए? क्या एक टैब पे रह के काम कर सकते थे? नहीं। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो कभी व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है जी, कभी इंस्टाग्राम का आ रहा है, कभी इसका ओपन किया उसका आ रहा है, उसका ओपन किया इसका आ रहा है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो डिस्ट्रैक्शन होती रहती है। अब वो वजह भी हो सकती है कि वो उसमें से 20 लोग ऐसे, सॉरी 30 लोग ऐसे हों। 100 लोग थे ना, 50 तो लैंड किए, 50 100 ने ऐड देखा, जिसमें से 50 बंदा आपकी वेबसाइट पे आ गया। उसमें से 30 लोग ऐसे थे जिनके साथ इनमें से कोई ना कोई मसला हुआ हो, प्राइस ज्यादा लगी हो, कोई ना कोई मसला हो, ठीक है। वो ऑर्डर ना कर पाए हों और वो आपकी वेबसाइट पे ऐड टू कार्ट करके चले गए, ठीक है। चेकआउट नहीं किया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, यहाँ पे बाय इट नो नहीं किया, ऐड टू कार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने ऐड टू कार्ट भी नहीं किया होगा, प्राइस देख के भाग गए होंगे। कुछ लोग ऐड टू कार्ट कर देंगे बट थोड़ा कोई मसला आ गया होगा, इंटरनेट चला गया होगा, कॉल आ गई होगी, डिस्ट्रैक्शन कोई ना कोई, तो वो चीज भूल चुके होंगे, फिर उन्हें याद नहीं वो रहता। उसमें से फिर इस तरह होता है कि 20 लोग प्रॉपरली परचेज कर लेते हैं, 20 लोग परचेज कर। अब 100 में से 50 ने तो ऐड दे 100 ने ऐड देखा था, 50 लैंड किया, 50 में से 30 बंदा खरीदता नहीं किसी ना किसी वजह से, 20 बंदा खरीद के चला जाता है। ठीक हो गया। अब आप क्या 20 पे खुश होंगे? आपने जो इतना ऐड पे पैसा लगाया है, तो 20 लोग तो खरीद के चले गए, लेकिन वो लोग जो पहले के 30 थे वो भी जाया नहीं हमने करने, वेस्ट नहीं करने। अब हम सेल्स फनल पे आ जाते हैं कि सेल्स फनल, ये एक फनल होता है, ये सेल्स में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है। इस फनल्स को यूज करते हुए कैंपेन्स वर्क करती हैं। इस फनल्स के मुताबिक सेल्स, सारे सेल्स होती हैं इस फनल के मुताबिक। अब वो कैसे? स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी कि हमारी हमारे ऐड को कितने लोगों ने देखा था? चैट में बताएं।
हम जनरल ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, हो गए इंटरेस्टेड, बट बेचना चाह रहे हैं। उनकी कोई डिमांड नहीं थी, वो कोई सर्च करके नहीं आए थे, अचानक उनकी आंखों के सामने हमारा ऐड नजर आया। हम क्या करना चाह रहे हैं? बेचना चाह रहे हैं। तो 100 लोगों ने हमारा ऐड देखा। अगर आप सेल्स फनल को गौर से देखें तो ये वाला हिस्सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा हो चुका है, ये वाला छोटा हो चुका है, और ये वाला भी छोटा। यानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। सेल्स फनल ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा होता जा रहा है। एक्शन वाला पॉइंट कितना छोटा है। ये सेल्स फनल इस तरह वर्क करता है कैंपेन्स। पहली बार कोई नहीं खरीदता, आप कोल्ड अप्रोच लेके जा रहे हैं, कोल्ड ऑडियंस है। हमने यहाँ पे लिखा ना कोल्ड अप्रोच, कोल्ड ऑडियंस है। जनरल ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो आप लोग, सिलेक्ट की फेसबुक पे, इन्हें ऐड दिखा दिया, वो कोल्ड अप्रोच के साथ है। कोल्ड से मुराद ये कि ठंडी ऑडियंस है, उन्हें नहीं पता, ठीक है, उनका कोई वो लेन देन वाला मामला उसमें नहीं है इतना। एकदम ऐड दिखा दिया ना आपने उन्हें, कोई गूगल पे सर्च करके तो नहीं आए थे, एकदम ऐड दिखा दिया। इंटरेस्ट तो था, ठीक है, इंटरेस्ट तो था, इंटरेस्टेड तो है, बट कोल्ड है, आपको नहीं जानते अभी, उन्हें आपके ब्रांड का नहीं पता, आपसे वाकिफ नहीं है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे नहीं कभी आए, आपके नाम को नहीं जानते, तो इट्स मीन कोल्ड है, बट इंटरेस्टेड है, चांसेस हैं खरीद लेंगे। मार्केटिंग चांसेस वाला सीन है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो कि प्रॉपरली आपके, आप अगले के माइंड के साथ खेलते हो, ठीक है, तब आप चीज बेचते हो। चांसेस होते हैं, ये नहीं होता कि बंदा खरीद लेगा, चांसेस होते हैं हर चीज को। ऑडियंस के इंटरेस्ट जो है वो उसमें भी होती है कि वार्म इंटरेस्ट है, कोल्ड है, वो थोड़ी बड़ी कहानी हो जाएगी, उसे रहने दें आप फिलहाल के लिए, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये कोल्ड, कोल्ड ऑडियंस थी। अब अपनी कैंपेन को अगर हम देखें, यहाँ पे हमारी कोई कैंपेन अगर चल रही हो, उस कैंपेन को उसके साथ मैच करके देखते हैं, या खुद से एक बना लेते हैं। हमारी ये कैंपेन चल रही थी, वो थी सेल्स की कैंपेन, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस का अवेयरनेस वाला सेक्शन बड़ा है, ये देखे ना, ये नीचे से इस तरह क्लोज होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अवेयरनेस का सेक्शन बड़ा है। अब हम इसे थोड़ा सा नंबर बड़ा कर लेते हैं, यानी कि 10,000 लोगों ने हमारा ऐड देखा। 10,000 लोगों को क्या हुई, बताएं चैट में। 10,000 लोगों के सामने मेरा ऐड अगर नजर आ जाए तो मेरी 10,000 लोगों के सामने क्या हुई, मेरे ब्रांड की अवेयरनेस हुई। चैट में लिखते जाएं। 10,000 पीपल्स तक मेरा ऐड गया, तो अवेयरनेस हुई। यानी अभी उसने मुझे जाना, 10,000 लोगों ने भी मुझे जाना, 10,000 लोगों के सामने मैं आया, उन्होंने कहा अच्छा, टॉय जोन नामी भी कोई कंपनी है, वो भी कोई चीज बेचती है, तो अवेयरनेस हो गई 10,000 लोगों को मेरी उस कैंपेन में। सेल्स फनल पे काम कर रहे हैं। ये सेल्स फनल आपने, आपको कोई सिखाता ही नहीं, ठीक है, पाकिस्तान में अगर कोई आपको फेसबुक ऐड सिखा रहा है ना, तो वो आपको ये चीज नहीं सिखाते। मुझे मेरी ना आवाज के बारे में बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज बहुत कम जा रही है, ये पता नहीं क्या है, मुझे यहाँ पे स्टैट्स नहीं शो कर रहा है। मैं कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाता हूँ क्लास देते वक्त की, आवाज क्यों नहीं जा रही। चलें, क्लियर है। जहाँ पे एक स्टक हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता हो। 10,000 लोगों तक अवेयरनेस हुई, यानी कि 10,000 लोगों तक हमारा ऐड नजर आया। अब अवेयरनेस वाला जो ये सेक्शन है ना, ये बड़ा है। सेल्स फनल सीख रहे हैं, सेल्स होती कैसे है, कैंपेन की सेल्स फनल है ये, ठीक है। अब एक कैंपेन लगा दी थी, 10,000 लोगों तक गई, तो क्या हुआ, बड़ा, एक बड़ा हिस्सा हमने कवर कर लिया।
अब जो 10,000 लोग हैं उसमें से तकरीबन कोई 5,000 या 6,000 लोग ऐसे होंगे जो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। 6,000 लोग ही होंगे ना, नंबर सब कम होते जाएंगे। 10 के 10 तो नहीं आ जाएंगे आपके पास। 10 में से 6,000 लोग, थोड़ा सा और हो गया। अब 10,000 में से कोई, किसी ने आपका ऐड देखा, किसी को पसंद नहीं आया, किसी ने ऊपर कर दिया, कोई आगे पीछे चला गया, कोई किसी ने मूवी लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया, तो उसने इग्नोर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि 10,000 में से, नंबर्स की गेम है, 10 में से अब 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपके बिजनेस या आपके ऐड में इंटरेस्ट लिया। आपका ऐड उन्हें अच्छा लगा। अब उस 6,000 में से फिर कोई 4,000 लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन मेकर होंगे। इन्होंने क्या किया, चलें थोड़ा फिर समझते हैं, आसान कर लेते हैं। चैट में लिख रहे हैं, मैं सेल्स फनल को बड़ा करके समझा देता हूँ। 10,000 लोग हैं, 10,000, 10,000 लोगों के सामने आपका ऐड गया तो क्या हुई बताइएगा चैट में मुझे एक बार। एक कैंपेन चल रही है, वो आपको स्टैट शो करवा रही है जी, इंप्रेशन आ गए 10,000, 10,000 लोगों तक आपका ऐड, आपकी ऑडियंस तक गया, तो क्या हुआ, अवेयरनेस। लिखते जाएं चैट में। 10,000 लोग अवेयर हो चुके हैं आपके ऐड से। अब आपका ऐड देखने के बाद उसमें से 6,000 लोग ऐसे हैं जो क्लिक कर देते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं। 6,000 लोग कैसे हैं, क्लिक करके इंटरेस्ट ले लेते हैं, यानी ऐड देखा, अवेयरनेस हुई, पसंद आ गए, आप इंटरेस्टेड हैं, आप वो कहते हैं चले चेक तो करके देखते हैं। इंटरेस्ट लिया और वो आपके शॉप नो के बटन पे क्लिक कर देते हैं और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, आपकी इस वेबसाइट पे, इधर आ गए। 6,000 लोग आ गए। 6,000 में से अब थोड़ा सा नंबर फिर कम होगा, तो 2,000 लोग आगे पीछे फिर हो जाएंगे। ये कोई एक नंबर फिक्स नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फनल जिस तरह होता है। 4,000 लोग जो हैं, तकरीबन 4,000 लोग मैक्सिमम अब डिसीजन लेंगे, क्या करें, सोचेंगे बैठ के। अब वेबसाइट पे तो होगा क्या, बाकी ना डिसीजन मेकर होंगे। अब सोच रहे हैं, करें लें ना लें, प्राइस वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें आपकी वेबसाइट की देख रहे हैं। तो अब उसमें से फिर क्या होगा, 4,000 में से तक, तकरीबन कोई 2,000 बंदा एक्शन ले लेगा। नंबर कम हो गया ना, 2,000 बंदा खरीद लेगा, बकायदा एक्शन ले लिया उसने। एक्शन क्या किया, बाय इट नाउ के बटन पे क्लिक कर दिया। ऐड 10 को दिखा, ले 2,000 रहे हैं, ये नंबर बहुत ज्यादा मैंने बता दिया आप। इसी तरह आप लाखों में आ जाए, आपका 1 लाख लोगों को ऐड दिखा आपकी प्रोडक्ट का, उसमें से तकरीबन 1 लाख में से तकरीबन 20,000 लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं। 80,000 के 80,000 तो नहीं ले लेंगे। 20,000 में से डिसीजन मेकर कौन होंगे, कोई 4-5 हजार लोग। 4-5 हजार में से कोई 500-600 लोग एक्शन ले लेंगे, ठीक है, वो खरीद लेंगे। यानी फनल इस तरह काम करता है। फनल का पता चल गया आप लोगों को। थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ये देखें ना, 3,000 लोगों तक ऐड नजर आया, ये इधर आ जाए। 24,000 लोगों को ऐड नजर आया, 24,000 लोगों को ऐड नजर आया। 46 लोगों तक ऐड पहुंचा, 24,000 लोगों ने ऐड देखा, बट 762 यानी 762 लोगों ने मैसेज पे क्लिक किया, ये बाकी लोग।
या यहाँ पे फनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चैट में बताएं। क्या यहाँ पे सेल्स फनल काम कर रहा है? अगर हम इसे सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि हालांकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से देखें तो क्या ये काम कर रहा है कि नहीं? एक्टिव हो जाएं चैट में। सब कह रहे हैं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेल्स फनल इस तरह यूज होता है, मार्केटिंग में ये नहीं होता। आपने अपने आप को डिप्रेस नहीं करना ऐड लगाने के बाद। होते हैं ना क्लाइंट्स या आप लोग नए मार्केटर्स होते हैं, वो 10,000 लोगों को ऐड दिख गया है, किसी ने ली नहीं। भाई आपका ऐड किस पे काम कर रहा होता है? सेल्स फनल पे काम करता है। सेल्स फनल देखिए हर जगह यूज होता है। ये मार्केटिंग मार्केटिंग में यूज हो रहा होता है, बिजनेसेस में ये यूज होता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर हर जगह देखेंगे तो आपको यूज होती हुई नजर आएगी। अब देखें, क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी ये फनल यूज हो रहा है। अगर इसे मैं फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ तो देखें, आपके ग्रुप में जो तकरीबन 70 लोग हैं, मेरे ख्याल से 70-80 लोग हैं आपके ग्रुप में, क्लास 20 लेने आते हैं, प्रैक्टिस को इसमें से 4-5 करते होंगे। फनल यूज हो रहा है ना? प्रॉपर वो लोग जो एक्शन ले रहे हैं वो 5-6 ही होंगे ना, 5-6-10 होंगे। यानी कि कितना बड़ा नंबर है? 70 पीपल क्लासेस लेने के लिए आए, क्लास में 20 लोग आ रहे हैं, 20 में से फिर 5-10 बंदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5-10 में से फिर कोई 1-2 बंदा चीता बन के निकलेगा। तो फनल यूज हो रहा है। ये दिल पे ना ले जाइएगा कि 1-2 बंदा, हमारी तो दुआ है सब निकले, बट एक फनल बताया आप लोगों को कि बिजनेस में फनल यूज होते हैं। हम बिजनेस की एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल वैसे अटैच की है। अच्छा, अब पिक्सल का क्या काम है? एक तो पिक्सल का काम ये हो गया, एक तो फुफ्फो का काम ये है ना कि उन्होंने बता देना जी इतने लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके थे। वो तो हमें बता रहा है, पिक्सल हमें बता रहा है, लेकिन अब हम इसका यूज कैसे करेंगे? हम पिक्सल का यूज करेंगे कस्टम ऑडियंस में। किस में यूज करेंगे? ये जनरल ऑडियंस तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे दिया था उसने, लेकिन यहाँ पे वो कस्टम ऑडियंस बनाने का बता रहा है कि भाई खुद बनाओ, रीमार्केटिंग करो। हमने इसे अपना नाम दिया था रीमार्केटिंग का। रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग, सब लिखे हैं चैट में, रीमार्केटिंग। ये चीजें याद होनी चाहिए, टेस्ट भी होगा आपका आगे जाके। टेस्ट होने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमें टिकटॉक एड्स पढ़ने हैं, क्या पीपीसी पढ़नी है। सिर्फ 2 लोगों ने अभी तक लिखा है, 19। मैं देख रहा हूँ, मैंने अब ना यहाँ पे देखना है कि कौन कौन एक्टिव है। 4 लोग हो चुके हैं। लिखते जाएं, रीमार्केटिंग सब लिखें। लिखेंगे तो आपके देखिए सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी उस तरीके से क्लास, चले रिकॉर्डिंग जो है ना वो देखेंगे, इंटरनेट का भी मसला है। रीमार्केटिंग ऑडियंस, फेसबुक उसे कहता है कस्टम ऑडियंस, हम इसे रीमार्केटिंग कह लेते हैं। बात तो एक ही होगी। अब वो बात एक है, वो कैसे है वो समझते हैं। समझना तो पड़ेगा हमें। नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा? क्लाइंट भाग जाएगा। क्लाइंट भाग गया फिर क्या होगा? वो कहता है नीलामी हो जाएगी। किसने लिखा है? अच्छा, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन, सेल्स फनल पढ़ लिया। कस्टम ऑडियंस का काम क्या होता है? अच्छा, हम एक चीज को फिर रिपीट करते हैं। हमारी वेबसाइट पे 100 लोग आए थे,
हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए थे? हमारी ये कैंपेन थी, हमने एक अपनी कैंपेन चलाई, उस कैंपेन में हम बड़े नंबर्स में नहीं जाएंगे, बड़े नंबर्स में खेलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 100 लोग हमारी वेबसाइट पे आ गए। हमारा ये वाला ऐड देखने के बाद, ये जो हमने लगाया था ये वाला ऐड, इस पे क्लिक करके 100 लोग हमारी वेबसाइट पे लैंड हो गए। 100 में से अब सेल्स फनल यूज होना शुरू हो गया। अब 100 के 100 तो नहीं खरीद लेंगे, अब हमें सेल्स फनल को अपने माइंड में रखना होगा कि सेल्स फनल में हमने एक चीज पढ़ी थी, सर ने बताया था कि अवेयरनेस होगी। सो अब ठीक है, अवेयरनेस में तकरीबन जो है वो 1000 बंदा जो है वो ऐड देख रहा है। 1000 में से 100 बंदा यानी इंटरेस्ट लेके, अभी सेकंड वाला पोर्शन यूज हो गया ना, मिड वाला। ऐड तो हमारा 1000 लोगों तक गया, लेकिन 100 लोगों ने वहां पे क्लिक किया। 100 पीपल्स हमारी वेबसाइट पे इस पेज पे लैंड कर गए। 100 पीपल यहाँ पे लैंड करने के बाद अब डिसीजन जो है वो ले रहे हैं कितने लोग? 100 में से कोई 20 लोग कह लेते हैं। कोई 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ, खरीदूंगा, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। 20 में से ना 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने खरीद ली। अब मुझे ये बताएं, 10 लोगों ने खरीदा, अब ये वेबसाइट पे कितने लोग लैंड हुए थे? इंटरेस्ट कितने लोगों ने लिया था? टोटल कितने थे बताइएगा? 1000 लोगों ने ऐड देखा, 10 लोगों ने खरीदा, बीच में कितने लोगों ने? 100 पीपल्स। 100 पीपल टोटल्स थे। 100 में से क्या हुआ था, 10 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर ली, बाकी फिर कितने पीछे कितने रह गए टोटल? कोई इंटरेस्ट पे आके चला गया, कोई डिसीजन ले रहा था तो वहां पे वो निकल गया। 90 पीपल्स। 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने परचेज नहीं की। कोई इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे आके निकल गया, कोई डिसीजन नहीं ले पाया। प्राइस का फैक्टर हो सकता है, उसका नेट स्लो हो सकता है, हमारा लैंडिंग पेज ना ओपन हो रहा हो, सारे मसले हो सकते हैं ना, प्राइस ज्यादा हो सकती है। अब मुझे ये बताएं कि 100 लोगों तक ऐड गया, यानी 100 लोगों तक, सॉरी, वेबसाइट गई, वेबसाइट पे आ गए, तो ये हमारी कोल्ड अप्रोच थी। कोल्ड अप्रोच थी, इसे समझना है। कोल्ड कोल्ड को हमने अपनी जुबान में कहा था ठंडी ऑडियंस। ठीक है, तीखी नहीं है, ठंडी है। ये कुछ लोग हंस रहे हैं, इन्हें मैं हवेली पे बुलाता हूँ। अच्छा, कोल्ड ऑडियंस थी। जर्नल ऑडियंस में हमने कोल्ड अप्रोच रखी थी, यानी कोल्ड से मुराद वो लोग जिन्हें पता ही नहीं हमारे बारे में। भाई टॉय जोन का ऐड आ जाए, अदील भाई के सामने, दिलदार के सामने ऐड आ जाता है, तुबा के सामने ऐड आ जाता है, तो ये तो जानते ही नहीं टॉय जोन क्या है। मैं जो ऐड चला के इन्हें टारगेट कर रहा हूँ, ये लोग तो नहीं जानते टॉय जोन क्या है, तो ये कोल्ड है। वो कोल्ड ऑडियंस हुई। अभी उन्हें पता चल रहा है, अभी अवेयरनेस हो रही है, लेकिन जैसे ही इनमें से लोग, वो जो 1000 लोग थे, वो 1000 लोगों को ऐड नजर आया था, तो वो कौन थे बताइएगा, चैट में बताएं। वो जो 1000 लोग थे, जनरल ऑडियंस में से हमने इंटरेस्ट सेलेक्ट करके ऐड दिखा दिया, तो वो 1000 लोग क्या थे? कोल्ड थे ना, कोल्ड थे। मीन्स कि उन्हें पता ही नहीं, उन्हें नहीं पता कि ये ब्रांड है भी कि नहीं है, ये कौन है। हमने उन्हें टारगेट कर लिया, अब हमारे लिए वो कोल्ड है। ये कोल्ड रीमार्केटिंग, ये सारी एडवांस फनल्स हैं, ठीक है, इन्हें आपने माइंड में रखना। ये थ्योरी नहीं है कहीं पे, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये याद रखिएगा। कोल्ड ऑडियंस थी, कोल्ड अप्रोच लेकर जा रहे हैं। मार्केटिंग में कोई जादू नहीं होता कि भाई ये बंदा बैठा है, ये खरीद के रहेगा। खरीदवाना पड़ता है, उसे कहना है खरीदो, उसे किसी तरीके से दिखा दिखा के खरीदना। पहली बार तो देखो कोई भी नहीं खरीदता। तो कोल्ड अप्रोच थी, कोल्ड वाला हिसाब लेके चल रहे थे भाई। हमें ये था कि तूबा ने ऐड देखा, हसन ने ऐड देखा, दिलदार ने ऐड देखा, तो कोल्ड ऐड है। 1000 लोग थे टोटल, 1000 लोगों ने ऐड देखा, तो वो कोल्ड है। अब 1000 लोगों ने जब ऐड देखा, तो 100 लोगों ने इंटरेस्ट लिया, मींस के वो वार्म हो गए। कोल्ड थे तो वो क्या हो गए?
कोल्ड थे तो वो क्या हो गए, नीम गर्म हो गए थोड़े से। कहते नहीं नीम गर्म पानी। एक ठंडा पानी होता है, एक थोड़ा सा नीम गर्म होता है, एक फुल गर्म होता है। इसी तरह ही होता है ना, कि नहीं? आप में से ना कराची वाले ज्यादा होंगे और उन्हें उर्दू अच्छी आती है, हमारी थोड़ी सी उर्दू, हम पंजाबी हैं तो हम अटक जाते हैं। वसीम भाई कह रहे हैं सर अपनी क्लास में इस तरह के कोल्ड भी हैं जो भाग जाते हैं। अ, चलें जी, आ जाते हैं वापस। कोल्ड, जिसे पहली बार ऐड दिखा, ठीक है, जिसने इंटरेस्ट ले लिया, 1,000 लोगों को ऐड दिखा तो इट्स मीन कि 1,000 ऑडियंस क्या थी, चैट में बताएं। 1,000 लोगों को मेरा ऐड दिखा तो 1,000 लोग क्या थे, कोल्ड थे, ठंडी आवाम थी, जिन्हें नहीं पता था कि हम क्या करते हैं, लेकिन हमने उन्हें दिखाया कि भाई हम ये बेच रहे हैं। 1,000 में से 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐड का इंटरेस्ट लिया, फेसबुक उन्हें दिखा रहा है ऐड, वो इंटरेस्ट ले चुके हैं। उन्होंने शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया, सेल्स फनल के हिसाब से वो कहाँ पे पहुंच चुके हैं, अवेयरनेस के बाद इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। तो वो क्या हो गए, वो हमारी ऑडियंस क्या हो गई, नीम गर्म हो गई, थोड़ी सी वार्म हो गई, थोड़ी सी वार्म हो गई। उसमें से कितने लोगों ने परचेज किया था, 10 लोगों ने किया था ना, बाकी तो डिसीजन लेके भाग गए थे। उनमें से 10 लोगों ने डिसीजन लिया, कुछ सोच रहे थे, वो बीच में मिडिल में रह गए, मिड में रह गए, वो मिड वाला लेवल था, वो में थे अभी वो। 10 लोगों ने परचेज किया तो वो 10 लोग क्या हुए फिर, वो 10 लोग क्या हुए, हॉट हो गए, यानी वो हॉट ऑडियंस हो गई ना, हॉट ऑडियंस। वो हॉट होगी, वो ऑडियंस हॉट होगी। परचेजर थे हमारे, उन्होंने परचेज कर लिया। तो मार्केटिंग में ये टर्म यूज होता है, ये जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, लिंक्डइन पे, अपवर्क पे जाएंगे, क्लाइंट, जब क्लाइंट को आप ये बताएंगे ना कोल्ड वार्म हॉट, तो क्लाइंट बड़ा खुश होगा, वो कहेगा आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आप। उसे वही चाहिए था, गोरे को ऐसा बंदा, गोरा ही जानता है चीजें। तो पाकिस्तान में तो बस आपको सिखा दिया जाता है ना, बटन पे क्लिक करें जी, पब्लिश कर दें ऐड को, बूस्ट के बटन पे। तो ये चीजें जो सीखने को मिल रही हैं, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें एक एक चीज को, कि मैं क्या नहीं समझ लगती, आप बताएं। 1,000 बंदे को ऐड नजर आया तो वो कोल्ड थे, 1,000 में से फनल्स के हिसाब से मिड लेवल पे पहुंचे, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट और डिसीजन, यहाँ पे फंसे हुए थे लोग, क्लिक करके पहुंच तो गए। सुहेल कह रहे हैं डिसीजन वाले किस कैटेगरी में, डिसीजन वाले भी वार्म कैटेगरी में आएंगे। मैं इसकी भी कैटेगरी आपको बता देता हूँ ना, इसके भी नाम बताता हूँ, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा लेकिन मैं बताता हूँ। इंटरेस्ट और डिसीजन, देखा ना, इंटरेस्ट लेके लैंड करके डिसीजन के अंदर भी तो वो अभी सोच ही रहे हैं ना बैठ के, एक्सप्लोर कर रहे हैं आपकी वेबसाइट, इधर उधर देख रहे हैं, तो वो उसी में ही आ गए, वो ऑडियंस में, वो हो गई है। उसमें से हॉट जो ऑडियंस थी वो एक्शन वाली थी, जिन्होंने बकायदा क्लिक करके परचेज कर लिया, जो आपकी वेबसाइट से परचेज करके अब चले गए हैं, वो 10 लोग थे, वो आगे हॉट ऑडियंस के अंदर। अब देखें, ये नंबर कर लेते हैं बड़ा,
पहले ये लोग थे 90, 90 लोग थे ना जिन्होंने नहीं खरीदी थी, लेकिन उन्हें पता था। मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? क्या 90 लोग ही थे? 90 पीपल्स थे ना। 90 लोग ऐसे थे जो वॉर्म हो चुके थे, लेकिन 10 लोग हॉट हो चुके थे, इन 10 लोगों ने परचेज कर लिया था। अब नंबर कर लेते हैं बड़ा। नंबर करते हैं ऐसे बड़ा कि हमारी वेबसाइट पे हमारा जो एड है, जिस एड की अवेयरनेस हुई, वो कितने लोगों को हुई? 1 लाख लोगों को। 1 लाख लोगों तक हमारा ऐड गया। हमने कोई एक हफ्ता ऐड चलाया, एक हफ्ता कैंपेन चल रही थी, और 1 लाख लोगों को कैंपेन दिखी। 1 लाख लोग अवेयर हुए। 1 लाख में से तकरीबन 50,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया। इंटरेस्ट लिया 50,000 लोग ऐसे थे जो इंटरेस्ट लेके आपके ऐड में, आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया और वो पहुंच गए, तो वो वॉर्म हो गए। उसमें से तकरीबन जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो भी वहां पे मौजूद है। तो 50,000 में से कोई 30,000 बंदा ऐसा है जो डिसीजन तक पहुंचा है, अभी सोच रहा है बैठ के परचेज करूं या ना करूं। 20,000 बंदा वहां से भी निकल गया जो इंटरेस्ट ले रहा था ना, वो देख के चला गया। कोई मसला हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट अच्छी ना हो या कोई भी इशू हो सकता है। 30,000 में से 1,000 बंदा परचेज कर रहा है। 30,000 में से 1,000 बंदा परचेज कर रहा है। तो अब इसे काउंट करें कि 1 लाख लोगों तक तो चले ऐड गया, जिसमें से 50,000 लोग तो जाया चले गए। 50 ने क्लिक किया, 50,000 लोगों ने क्लिक किया, 50,000 लोग वेबसाइट पे पहुंच गए। पहले के 50,000 तो कट हो गए क्योंकि वो फेसबुक के हाथ में है, क्योंकि वो एड पे क्लिक ही नहीं किया उन्होंने। 1 लाख लोगों को जो एड नजर आया, 50 ने क्लिक किया। पहले 50 का कंट्रोल तो नहीं हमारे पास, क्योंकि वो तो फेसबुक के पास है। वो तो फेसबुक दिखाता रहा, बट वो क्लिक नहीं किया उन्होंने। मेरी आवाज क्लियर है ना? पहले 1 लाख में से 50, 1 लाख लोगों ने ऐड देखा, 50 ने क्लिक किया। 50,000 लोगों ने नहीं, जिन्होंने क्लिक किया उसका कंट्रोल हमारे पास तो नहीं ना है, वो तो अवेयरनेस वाले है ना। वो तो ऐड नजर आ रहा है। पिक्सल उसे ट्रैक करेगा ना जो वेबसाइट पे आएगा, पिक्सल उसे ट्रैक करेगा। तो वो जो 50,000 लोग एक्शन, सॉरी, इंटरेस्ट ले चुके थे और हमारी वेबसाइट पे आ चुके थे और वार्म ऑडियंस पे कन्वर्ट हो चुके थे हमारे हिसाब से, और वो डिसीजन ले रहे थे, 50 में से 30, 30 में से 1,000, यानी कि ये कितने लोग ऐसे थे? 40,000 लोग, सॉरी, 49,000, 49,000 पीपल्स हमारी वेबसाइट पे आते तो हैं बट परचेज नहीं करते। 1,000 बंदा परचेज कर लेता है। अब 49,000 जो लोग हैं, वो वो ऑडियंस पे फंसे हुए हैं। किस ऑडियंस में है? हमारे हिसाब से, यानी अवेयरनेस हो चुकी है, जानते हैं हमारे बारे में, उन्हें हमें वो जानते हैं, हमारी वेबसाइट पे है, हमारा नाम पता है, उनके दिमाग में हम बैठे हुए हैं अभी भी। किसी को प्राइस ज्यादा लग रही हो, किसी को खिलौना पसंद ना आया हो, कोई भी फैक्टर हो सकता है, इंटरनेट का मसला हो सकता है ना। तो वो कहाँ पे आ गए? वो जो 49,000 पीपल्स थे जो हमारी कैंपेन लेके आई थी, तो वो वार्म ऑडियंस में आ गए। अब वो 49,000 पीपल्स का हमें कैसे पता चला? मुझे बताएं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता? बहुत आसान सवाल है। 1,000 लोगों ने परचेज किया, 49,000 लोगों ने परचेज नहीं किया, 50,000 लोगों ने क्लिक किया। मुझे किसने बताया? कौन सी कैफियत थी जिसने मुझे बता दिया? कौन सा जिन था?
यानी कि फुफ्फो ने बताया हमें, फुफ्फो एक कैफियत है, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये वाले मामला तो आपकी वेबसाइट पे ये हो चुके हैं। ये जिसे मैं मामलात कह रहा हूँ ना, कि ये हो चुके हैं, वारदात हो चुकी है, इसे इवेंट्स कहते हैं फेसबुक की लैंग्वेज में। इवेंट्स क्या कहते हैं? इवेंट्स, इवेंट्स, इवेंट्स। क्लास थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन रिपीट करनी है एक बार फिर। 10-10 मिनट का पार्ट, नोट्स बनानी है, तरतीब देनी है चीजों को। ये जो वारदात हुई थी कि भाई इतने लोगों ने पेज व्यू किया, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने बाय इट किया, बाय के बटन पे क्लिक किया, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने पेज व्यू किया। ठीक है, यानी जिन्होंने ऐड टू कार्ट तक पहुंचे वो डिसीजन मेकर थे, यहाँ तक आ चुके थे। जिन्होंने एक्शन लेना था वो फिर इधर आ गए, उन्होंने बाय इट नाउ किया, इट्स मीन के एक्शन ले लिया। तो ये इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्लिक्स हो रही हैं। अब ये इवेंट्स किस तरह पता चलेंगे, कौन कौन से होते हैं, आपको ये इवेंट्स कहाँ से पता चलेंगे? ये जब हम पिक्सल बनाएंगे तो उसमें इवेंट्स आएंगे, तो वो घबराना नहीं है, लेकिन ये याद रखने की अच्छा कुछ इवेंट्स नामी चीज भी होती है पिक्सल में। ठीक है, जर्नल ऑडियंस, उसमें कोल्ड, वार्म और हॉट, ये भी याद रखना है। सोहेल कह रहे हैं कि पिक्सल को वेबसाइट का एक्सेस कौन देता है? हम देते हैं, क्योंकि हमारी क्लाइंट की वेबसाइट होती है, उसकी या हमारी वेबसाइट होगी, उसकी एक्सेस हमारे पास होगी, हम वहाँ पे पिक्सल कनेक्ट करेंगे। लेकिन वो आगे जाके सीखेंगे बनाएंगे कैसे, पिक्सल बनता कैसे है, उसमें इवेंट्स कैसे कैसे होते हैं, किन इवेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं और उसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये तो आगे जाके पढ़ेंगे ना। अभी तो बस थ्योरी समझ रहे हैं पिक्सल की कि पिक्सल होता क्या है। अच्छा, आप ये देखें कि 49,000 पीपल्स ऐसे थे जो आपकी वेबसाइट में आए। सेल्स फनल हमने साइड पे ओपन करके रखा हुआ है अपने माइंड को समझाने के लिए, और वो वार्म ऑडियंस के अंदर आ चुके थे। 1,000 लोगों ने बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके परचेज कर लिया। अब 49,000 में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो खाली पेज व्यू करके चले गए हो सकते हैं ना, चैट में बताएं। कोई पेज व्यू का इवेंट करके चला गया हो, मेरी वेबसाइट पर लैंड किया बस उसने। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो परचेज कर गए हैं, बाय नाउ के बटन पे आ गए हैं, वो तो हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने इवेंट कौन सा किया? बाय नाउ का इवेंट किया ना, परचेज का इवेंट किया। और कुछ ऑडियंस थी जो कि बीच में ही अटकी रही, 49,000 लोग। उनमें से किसी ने ऐड टू कार्ट का इवेंट किया होगा, जिन्हें ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया होगा, कोई पेज व्यू करके चला गया, तो 49,000 7 डेज कदीम, तो वो वार्म ऑडियंस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक कहानी समझते हैं, इस सारी कहानी का मकसद क्या था। ये इतनी बड़ी जो कहानी थी सेल्स फनल, फिर हमने इन सेल्स फनल के हिसाब से कोल्ड भी बना दी, वार्म भी बना दी, हॉट भी बना दी। अब ये कस्टम ऑडियंस इससे अटैच कैसे है? ये कस्टम ऑडियंस इससे अटैच कैसे है, इसे रीमार्केटिंग क्यों हम कहते हैं, इस चीज को अब आपने समझना है। देखें, 49,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा एड तो देखा, सॉरी मेरी वेबसाइट पर तो आए, बट मुझसे परचेज नहीं किया। क्या मैं उन्हें जाने दूंगा? क्या हम उन्हें जाने देंगे? हम दूसरी कैंपेन जो लगा रहे हैं, एक और कैंपेन हमने लगा दी, हम दोबारा से प्रोसेस तो करेंगे, वो वाला प्रोसेस, कोल्ड ऑडियंस। तो वो लोग जो कि 49,000 पीपल मेरी वेबसाइट पर तो आए, मेरा पैसा तो लगा, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं की, दुख तो बनता है ना।
परचेज नहीं की, क्या फैक्टर हो सकता है? तो वो लोगों को मैं जाने तो नहीं दूंगा, उन्हें मैं जाने तो नहीं दूंगा। हम नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि भाई क्या इश्यू हो सकता है? हम उन्हें बेचने की कोशिश करेंगे कि भाई आए तो हैं, हमारे बारे में जानते भी हैं, वो कोल्ड भी नहीं होंगे, अब तो वार्म हो चुके हैं, हमारे बारे में जानते भी हैं, तो परचेज करने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर वो कोल्ड ऑडियंस होती तो उसमें से फिर सेल्स फनल शुरू हो जाता। 49,000 अगर कोल्ड ऑडियंस होती तो जाहिर बात है फिर सेल्स फनल वाला सिस्टम चल जाना था ना, कहानी शुरू हो जाती। 49,000 में से इतने लोग लैंड करे, इतनों ने परचेज किया, वो वाला मामला फिर आ जाता। अब 49,000 लोग हमारे मिड लेवल के सेल्स फनल में फंस चुके हैं। अब हमारे माइंड को पता है कि भाई अब ये जो 49,000 पीपल्स हैं ये वो ऑडियंस है हमारी, मींस कि ये हमें जान चुके हैं, ये हमारी वेबसाइट पे लैंड कर चुके हैं, इन्होंने हमें एक बार देख लिया है, इन्होंने हमारा ऐड देख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें दोबारा ऐड दिखाएंगे। अब हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे इनकी और इन्हें रीमार्केटिंग करेंगे। कस्टम ऑडियंस मीन क्या होता है? रीमार्केटिंग। अब हम बनाएंगे इनकी कस्टम ऑडियंस और हम पकड़ के इन्हें क्या करेंगे? रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम इन्हें कोई ऑफर्स दे सकते हैं। बिल्कुल तुबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इन्हें कोई ऑफर दे सकते हैं, हम इन्हें कोई डिस्काउंट वगैरह ऑफर दे सकते हैं, हम इन्हें कोई चीज कूपन कोड दे सकते हैं, प्राइसेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा आ सकते हैं इनके सामने, इन्हें याद करवाने के लिए अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं ताकि वो परचेज कर लें। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी कि आप गलती से अगर किसी ऐड पे क्लिक कर दें तो अगले दिन उसका ऐड फिर आपको नजर आता है, बट उसका कोई डिफरेंट ऐड नजर आ रहा होता है। यानी कि वो रीमार्केटिंग ऐड दिखाते हैं। ये चीज आप जरूर करिएगा क्योंकि आप इस वक्त मार्केटर हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड जो आपको पसंद हो फेसबुक पे, जिससे आप कभी कभी परचेज करती हो या करते हो, आपने सिंपल क्या करना है, उनके एड्स, उनके पेज वगैरह को लाइक कर लेना है। अगले दिन ही ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ऐड नजर आना स्टार्ट होंगे तो किसी एक ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा, शॉप नाउ के बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से परचेज ना कीजिएगा, ऐड टू कार्ट कर दीजिएगा, 2-3 मिनट उनकी वेबसाइट पे रहिएगा, फिर आप वापस आ जाइएगा। जिस तरह ही वापस आएंगी या आएंगे अगले दिन या कुछ देर के बाद आपको रीमार्केटिंग ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये वाले ले लो, ये चीज ले लो, इतना डिस्काउंट लग चुका है। किसी न किसी तरीके से आपको उनके दूसरे ऐड भी नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी रीमार्केटिंग ऐड बार बार आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी वार्म ऑडियंस में आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? सब बताएं चैट में। देखिए बड़ी मेहनत की है ये चीज समझाने में आपको, बताएं चैट में समझ लगी है आपको? हमारे माइक की बैटरी भी लो हो चुकी है, वो हमने चार्जिंग पे लगा दिया, थक चुका है वो। रीमार्केटिंग कस्टम ऑडियंस होती है। इट्स मीन कि हम उन्हें दोबारा ऐड दिखा रहे हैं कि वो 49,000 लोग हमारा ऐड देखें, तो यहाँ से चांसेस है ना कि उस 49,000 में से कोई 1,000 बंदा और परचेज कर लेगा। है ना चांसेस? वहां भी सेल्स फनल तो यूज होगा ना। है ना चांसेस कि अगर 49,000 को ऐड नजर आ रहा है तो कोई 1,000 लोग तो परचेज कर ही लेंगे ना वहां से। अगर उन्हें बार बार ऐड नजर आ रहा है तो यानी उस 49,000 ऑडियंस को जाया नहीं जाने दिया, उसे वेस्ट नहीं जाने दिया, उन्हें बार बार ऐड नजर आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 49,000 में पहले 1,000 लोगों ने परचेज किया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब ये है कि वो 49,000 ऑडियंस को बार बार ऐड दिखा रहे हैं, हम रीमार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई ले लो डिस्काउंट है, तो यानी कि सेल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए। पहली 1,000 कन्वर्जन तो आ गई। अब कोई पप्पू मार्केटर होता है ना, पप्पू मार्केटर जिसे कहती हैं, अगर वो कोई होता ना, यहाँ पे मैं किसी को नहीं कह रहा, ठीक है, एक वैसे कैफियत है कि पप्पू मार्केटर अगर कोई होता मेरे जैसा, तो वो क्या करता कि 1,000 सेल्स पे खुश हो जाता कि अच्छा मैंने कैंपेन लगा दी, 1,000 सेल्स आ गई। लेकिन अगर उसे ये चीजें पता होती तो वो 1,000 सेल्स को 2,000 सेल्स में कन्वर्ट कर सकता, यानी अपने कस्टमर ज्यादा कर सकता, और वो भी कम पैसों में। कम पैसों में कैसे? फिर समझते हैं। देखिए वापस आ जाते हैं। 50,000 लोग जो कि कोल्ड ऑडियंस थी, 50,000 लोग जो कि कोल्ड ऑडियंस थी और वो ऐड देख रही थी, वो कहाँ पे पहुंची? सॉरी 50,000,
सॉरी वेट कीजिएगा, 1 लाख ऑडियंस, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। 1 लाख ऑडियंस ने ऐड देखा तो वो कोल्ड थी, ठीक है। 1 लाख में से 50,000 ऑडियंस जो है वो कहाँ पे लैंड करगी, वेबसाइट पे, और वो वार्म ऑडियंस होगी। अब कुछ इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, कोई थोड़ा बहुत देख रहा है, डिसीजन ले रहा है क्या करूं क्या ना करूं, प्राइसेस ज्यादा हैं ये वो, उसमें से 1,000 लोगों ने परचेज किया, तो फेसबुक हमें कॉस्ट तो देगा ना, जिस तरह मैसेजिंग की कॉस्ट यहाँ पे हमें दे रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फेसबुक जिस तरह की मैसेजिंग की कॉस्ट दे रहा है जी, ये मैसेज आपको पड़ रहा है 59 रुपीज का, तो फेसबुक हमें कॉस्ट जरूर देगा। वो मुझे बता रहा है ना 21 रुपीज में आपको पर मैसेज पड़ रहा है, तो फेसबुक मुझे बताएगा जरूर, ये तो मुझे शो हो रही है, लेकिन फेसबुक मुझे कहेगा भाई 1,000 जो आपको यहाँ पे सेल आई है, ये 1,000 यहाँ पे सेल दिखा रहा होगा, वो आपको पर सेल 250 रुपए में पड़ी है। फेसबुक मुझे कहेगा पर सेल आपको 250 रुपए में पड़ी है, ठीक है। मुझसे पैसा तो लेगा ना कि यार पर सेल तुम्हें 250 रुपए में मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं यूज की, अब हमें तो नहीं पता, बिडिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं यूज की, मुझे चैट में बताएं। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाली ऑप्शन यूज किया था ना, कोई बिड गैप तो नहीं लगाई थी आपने वहां पे कि भाई 250 में ला के देनी है, ये भी चीज याद रखिएगा। कोई पेरेंट लेवल पे आने के बाद कोई बिड गैप तो नहीं लगाई थी। 762 यहाँ पे हमें शो करवा रहा है ना, समझ लें कि 1,000 लोगों ने परचेज किया, तो एक कॉस्ट तो होगी ना, कॉस्ट पर रिजल्ट। चैट में बताएं, सब एक्टिव हो जाएं कि भाई तुम्हें 250 रुपए में एक सेल ला के दे रहा हूँ। तुमने डेली का बजट 500 रुपए रखा था, तुम्हें 250 रुपए में एक सेल ला के दी, यानी कि 500 रुपए में 2 सेल ला के दे रहा हूँ। तुम्हारी 1,500 रुपए, 2,000 रुपए की एक प्रोडक्ट थी, कितने की एक प्रोडक्ट है ये वाली, 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की तुम्हारी ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट थी, मैं तुम्हें 250 रुपए में एक सेल ला कर दे रहा हूँ। 250 रुपए में एक सेल, यानी कि 500 रुपए में 4,000 रुपए की प्रोडक्ट तुम्हें बेच के दी है, फेसबुक कह रहा है। और वो स्टैट्स कहाँ पे शो करवा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने यहाँ पे शो करवा दिए कि भाई 1,000 सेल्स ला के दी है तुम्हें, 250 रुपए की एक ला के दी है, ठीक है। सेल्स फनल का हमें पता चल गया कि भाई इतने लोग लैंड करे। अब पिक्सल हमें बता रहा होगा, हम पिक्सल समझेंगे, देखेंगे कितने लोग किस इवेंट पे आए, कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया, हमें सारा बता रहा होगा कि कितने लोगों ने, पिक्सल हमें बता रहा होगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे लैंड किया, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, एक एक चीज बकायदा हम ट्रैक कर सकते हैं, कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, हम एक एक चीज ट्रैक कर सकते हैं, कौन कहाँ तक पहुंचा। अब पैसे कम कैसे लगेंगे वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। मैंने कहा जब हम रीमार्केटिंग करते हैं ना, जब हम रीमार्केटिंग में पैसा लगा रहे होते हैं, कोल्ड ऑडियंस कन्वर्ट हो रही थी तो थोड़ी महंगी आ रही थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था हमारे बारे में, हम कौन है। ट्रस्ट का फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन रीमार्केटिंग में भी तो हो सकता है ना। रीमार्केटिंग में हम जब उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं तो इट्स मीन कि कन्वर्जन ज्यादा होंगी। 49,000 को ऐड नजर आ रहा है, तो हो सकता है 1,000 से ज्यादा लोग खरीद लें। तो जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉस्ट पर रिजल्ट कम होना शुरू हो जाएगा दूसरी कैंपेन का। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस पहले से वार्म है, इतनी मेहनत नहीं कर रही फेसबुक ना, क्योंकि पहले से ही वो हमारे बारे में जानती है, तो वो फौरन क्लिक कर लेंगे, फौरन खरीदेंगे, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई है? चैट में बता दें। जब रीमार्केटिंग की कैंपेन चला रहे होंगे, जब कोल्ड ऑडियंस बना के चला रहे होंगे, तो जाहिरी बात है ना, वो हमारे पहले जानते हैं हमें, हम बजट लगा रहे होंगे तो सस्ता कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा होगा ना, महंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि पहले जानते हैं। इंप्रेशन 49,000 लोगों को ऐड दिख रहा है, तो वो पहले से जानते हैं, उसमें से अगर 1,500 लोग खरीद लेंगे तो कॉस्ट पर रिजल्ट गिर जाएगा, या 250 का वो 200 पे आना स्टार्ट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कंपटीशन लो हो जाएगा ना, क्योंकि वो पहले से जानते हैं, वो उन्होंने पहले ऐड देखा था हमारा। एक बंदे ने लिखा है कि सेम ऐड होगा, नहीं सेम ऐड नहीं होगा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी भाई हो सकता है, डिपेंड करता है ना स्ट्रेटजी क्या है आपकी। डिस्काउंट दे सकते हैं उसमें, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री दे सकते हैं, कोई ऑफर लगा सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं, कोई कुछ भी आप कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा कन्वेंस हो खरीदने पे। अब मुझे बताएं चैट में, आपको मैंने जो कहानी सुनाई, क्या वो जुबानी याद हो चुकी है आपको?
सिर्फ 3 लोगों को याद हुई है, बाकी के 19 पीपल्स किधर है? गायब हो गए हैं सब। आ गए हैं, आ गए हैं। चलिए जी, स्पीड आपकी काफी स्लो है। ठीक हो गया, सबको क्लियर हो चुका है। 16 अवेलेबल है। बिलाल आप ठीक कह रहे थे, सेल्स फनल यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं यूज हो रहा। ये जो चले जाते हैं ना, इन्हें हवेली पे बुलाना है हमने एक दिन। जी जी, सुहेल करें क्वेश्चन, पूछें। मैं करता हूँ अनम्यूट। बताएं, ऑप्शन आ रहा है, आ रही है, आवाज आ रही है? चेक करें। हाँ, आपको आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है आपकी मुझे। आवाज, एक मिनट, एक मिनट वेट करें। हाँ जी, अब बोलें। अभी आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। अच्छा जी सर, जो हमारी जो 49,000 जो ऑडियंस रह गई थी ना सर, जो उसमें जनरल ऑडियंस में से, जनरल ऑडियंस में से दोबारा बताइएगा। जनरल ऑडियंस में जो हमारी 50 1 लाख ऑडियंस थी ना सर, टोटल में से 50 किया, हम्म। 1,000 ने खर्च किया, बच गए 49,000। हाँ। तो वो आ गए हमारे कस्टम ऑडियंस में, ठीक है। हम्म। तो उनके लिए हम वही एड दिखाएंगे नहीं, उसके लिए हम दोबारा एड डिजाइन करेंगे उसी प्रोडक्ट की, नहीं। हाँ, दोबारा ऐड, उसमें कोई ऑफर लगा सकती है ना, कोई ऑफर लगा सकती हैं। अगर हम इसमें ऑफर लगाएंगे तो फिर जनरल ऑडियंस को वो ऐड नहीं दिखेगा ना सर। नहीं, वो ऐड नहीं दिखेगा, वो हम वो कस्टम को दिखाएंगे। वो खरीद के निकल जाएंगे। हाँ, वो निकल जाएंगे ना, जो जर्नल वाले होंगे वो निकल जाएंगे, जर्नल वाली कैंपेन। अगर दोबारा उनको वो ऑफर अगर दिख गया, तो अगर 50% ऑफ या बाय वन गेट वन फ्री, नहीं फिर वो दिखेगा, नाराज नहीं दिखेगा ये। नहीं दिखेगा। हाँ, यहाँ देख मैं बताता हूँ। ये ना समझे ना कि भाई एक दिन बाद अगर हमने कल अगर इसको ले लेते तो हमें 50% डिस्काउंट मिलता, या मैं बाय वन गेट वन फ्री मिलता। देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ। मैं बताता हूँ, आप म्यूट करें, मैं आपको सबको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सुहेल ने क्वेश्चन किया है कि सर जो जर्नल ऑडियंस वाली कैंपेन चल रही है, वो जाहिर बात है 50 पहले 1 महीने में अगर 1 लाख लोगों को नजर आई है, तो वो अगले महीने चलती रहेगी ना, हम उसे बंद तो नहीं करेंगे, सेल्स लेकर आ रही है। सब बताएं चैट में, इसी तरह है ना, हम उसे ऑफ तो नहीं करेंगे, वो चलती रहेगी। अब हम क्या करें? वो यहाँ पे परेशान हो गए हैं कि जब रीमार्केटिंग ऑडियंस हम किसी को दिखाएंगे। कदीम, कदीम आप म्यूट करें। एक मिनट वेट करिएगा। सुहेल भाई का क्वेश्चन है कि जर्नल ऑडियंस वाले ऐड नजर आ रहे हैं 1 लाख लोगों को पहले महीने, दूसरे महीने भी ये ऑडियंस बढ़ती जाएगी, वो वाली भी ऑडियंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो एक कैंपेन चल रही होगी, वो फनल के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो ये रीमार्केटिंग कैंपेन हम दूसरी कैंपेन जब चलाएंगे, जिसमें हम कोई डिस्काउंट दे देंगे, कोई 30% ऑफ लगा देंगे, अगर वो जनरल ऑडियंस को दिख गई, तो वो लोग हो जाएंगे नाराज। ठीक है, देखें सुहेल भाई, फेसबुक जो है ना, वो इंसान तो है नहीं। ठीक है, उसने तभी तो ये स्ट्रक्चर बनाया है, और वो जज्बाती भी नहीं होता हमारी तरह। तो देखें, थोड़ा सा से आसान करके समझ लेते हैं। मुझे ये बताएं
जब मैं दूसरी कैंपेन लगाऊंगा तो मैं कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करूंगा, बताएं चैट में। जब मैंने दूसरी कैंपेन लगाई तो फेसबुक मुझसे पूछेगा ना कि दिखाना किसे चाहती हो, वो तो मुझसे पूछ रहा होगा। तो मैं उसे कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन दे दूंगा कि भाई मैं वो ऑडियंस दिखाना चाहूंगा जो मैंने पिक्सल से ट्रैक की है, तो फेसबुक उसे ही ऐड दिखाएगा। जो 49,000 लोग होंगे जो मैं सिलेक्ट करूंगा, फेसबुक उसके अलावा किसी और को मेरा ऐड नहीं दिखाएगा। जो ऑडियंस मेरी रीमार्केटिंग ऑडियंस में मेरे वो वाला इवेंट अगर किसी ने मेरी वेबसाइट पर आकर ऐड टू कार्ट कर दिया और चला गया यहाँ से, ऐड टू कार्ट कर दिया मेरी वेबसाइट पे आकर और उसने परचेज नहीं किया, तो वो मेरी कौन सी ऑडियंस में आ गया, वो ऑडियंस में आ गया, वो ऑडियंस में आ गया। मैंने फेसबुक को कहा कि भाई रीमार्केटिंग, माने कि मैंने इवेंट को वहां से ट्रिगर किया कि भाई जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया हो, इट्स मीन कि जिस बंदे ने सिर्फ इंटरेस्ट या डिसीजन लिया हो, उस बंदे को मेरा ऐड दिखाओ। तो वो 49,000 की वहां पे मुझे दिखा रहा है कि भाई 49,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया या पेज व्यू किया आपका, सिंपल। मैंने उन्हें ऐड दिखा दिया, मैंने वो ऑडियंस सिलेक्ट करके, मैं कहीं और तो गया ही नहीं, मैं जनरल ऑडियंस में तो पंगे ले ही नहीं रहा, मैं तो दूसरी कैंपेन में दिखा ही रहा हूँ रीमार्केटिंग ऑडियंस। तो वो उस 49 लोगों को ऐड नजर आएगा, मेरा जनरल ऑडियंस को ऐड मेरा वो वाला नजर नहीं आएगा। अब क्लियर हो चुका है। तो पहली ऑडियंस को किस तरह ऐड नजर आएगा, और अगर पहली ऑडियंस को नजर आ भी गया तो वो क्यों नाराज होगी, वो 50% ऑफ वाला देख के आ जाएगी, ये भी तो है ना इसका आंसर। पहली ऑडियंस को जो 50% वाला नजर आ जाता है तो वो देख के आ जाएगी, सिंपल। लेकिन पहली वाली को नजर ही नहीं आएगा क्योंकि कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर जनरल ऑडियंस कस्टम ऑडियंस के रिश्तेदार हुई, रिश्तेदार वाला सीन नहीं है इसमें। ऐसा देखें, रिश्तेदार इसमें कहाँ से आ गए, मेरा इंटरेस्ट जूतों में हो, आपका कपड़ों में हो, हम रिश्तेदार हो, तो आप मुझे क्यों आपका ऐड नजर आएगा जी, और आपको मेरा ऐड क्यों नजर आएगा। रिश्तेदार हम हो सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट तो नहीं एक जैसे हो सकते हमारे। हर वक्त मेरा इंटरेस्ट आप जैसा तो नहीं है, हो सकता है मुझे इन खिलौनों की जरूरत हो, आपको ना हो। तो ये जज्बात जो है ना, इसमें नहीं होते सुहेल भाई। अच्छा, अब ये तो हमने थ्योरी पढ़ी ना कि रीमार्केटिंग ऑडियंस भी होती है और ये इस तरह काम करती है। री कस्टम ऑडियंस बनानी कैसे होती है, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। कस्टम ऑडियंस किस टाइप की होती है, इस कहानी को थोड़ा पढ़ते हैं कि ये बनेगी कैसे। ये तो क्लियर हो चुकी है ना कि 49,000 लोग आए, उन्हें ऐड दिखा दिया, सेल्स भी बढ़ गई। अब इधर आ गए, अब यहाँ पे आने के बाद मैं वो दिखाता हूँ ऑडियंस सेलेक्ट कहाँ से होती है। मैं दरअसल क्यों नहीं दिखा रहा, आप सब ने हो जाना है कंफ्यूज, अभी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है इस वक्त। बस रहने दें अभी से आप, बस आप अपने माइंड में रखें ये चीज, ये थोड़ी पढ़ के रखेंगे भाई ये चीज है। सेल्स फनल क्या होता है, उसके हिसाब से ये तीन चीजें बन जाती हैं, वार्म हॉट। तो ये सारे मामला अपने जहन में रखें। जी तो वो बताइए, माइक पे आ जाए, ठीक है, ताकि सबको आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम एंड अस्सलाम। ग्रुप मेंबर। सर जैसे अभी आपने टॉयजन की एग्जांपल ली है, उसके थ्रू आपने पूरा वेबसाइट और उसका स्ट्रक्चर समझाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड की क्लॉथ्स की या शूज की, हम्म। और ऑडियंस भी मैं वही सिलेक्ट करती हूँ। कौन सी ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल नहीं मतलब जैसे एज फैक्टर है उसमें, या इंटरेस्टेड या बिहेवियर में जो आती है पूरी, हम्म। तो मैं इस तरह कर सकती हूँ। जैसे लाइक आपने टॉयजन की ली है, फॉर एग्जाम्पल खादी की लूँ अपनी, और मैं उसमें सिलेक्ट करूँ कि वुमेन्स ही लेती हैं पूरे हम्म। ज्यादातर। बिल्कुल, स्ट्रेटजी बना सकती हैं। जैसे टॉयजॉन के अलावा मैं कोई और वो सिलेक्ट करूँ, मैं वुमेन्स की कोई इंक्रीजिंग जो होती हैं, जो लोग ज्यादातर परचेस करते भी हैं क्लॉथ्स वगैरह में, उसमें मैं वुमेन्स को टारगेट करूँ। मैं मतलब वो पूरा वो कर सकती हूँ, जरूरी तो नहीं है कि मैं टॉयजॉन की प्रैक्टिस करूँ एज अ हाँ, प्रैक्टिस सेशन। बिल्कुल आप दुनिया के किसी भी बिजनेस की प्रैक्टिस कर सकती हैं। श्योर। अच्छा जी, लुका लाइक ऑडियंस भी फिनिश करते हैं।
देखते हैं देखते हैं, बाकियों को भी हमने साथ लेके चल रहा है ना। चलें जी, कस्टम ऑडियंस में आ गए। कस्टम ऑडियंस मैंने कहा था कि पिक्सल से बनाते हैं। पिक्सल तो अब हमने क्रिएट नहीं किया कहीं पे भी। पिक्सल ना तो अपनी वेबसाइट पे लगाया, क्योंकि आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, तो ये वाला भी फिलहाल हमने स्किप किया हुआ है। पिक्सल वाला मामला भी स्किप किया हुआ है। अब हम जर्नल ऑडियंस के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर से हमने एक ऑडियंस निकाल दी पकड़ के, कस्टम, जिसे रीमार्केटिंग हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। हम इधर